हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी डी ग्रुप के लिए भारत में पंचवर्षीय योजना की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो राज्य के अभिकरणों द्वारा पेश की गई आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य कौन से हैं? तो गरीबी का निवारण है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, आर्थिक सहवर्ती है और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला प्रस्ताव 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। अब देखते हैं। 1945 में श्री अमन राय ने जन योजना बनाई थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि आर्थिक नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? तो 1947 में किया था। इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, ठीक है। कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय था? तो ये संवर्ती का सूची था। संवर्ती सूची मतलब इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकती है। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से 1956, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि को क्या प्राथमिकता दी गई थी? इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, मेटूर बांध। आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1956 से 61 में हुई थी, ठीक है। 1956 से 61 में हुई थी। यह योजना पीसी महानुभाव इस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। पहले हेराल्ड मॉडल, ये पहली पंचवर्षीय तो हेराल्ड मॉडल के मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि का था, ठीक है, विकास करना था। इसमें ये पीसी महानुभाव मॉडल पर आधारित है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाए, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। और राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इस योजना में बनाया गया था। आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा उद्योग क्षेत्र है जो दूसरे पंचवर्षीय योजना में नहीं बनाया गया है, या फिर ऐसे पूछ सकती हैं कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो इस दूसरी योजना में बनाए गए हैं, ठीक है। तो भिलाई इस्पात बनाया गया था, दुर्गापुर बनाया गया था, राउरकेला बनाया गया था। एक और देखते हैं। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय में योजना में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से कब? 1961 से 66, 1966 में चलाई गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का मतलब कहता है 5 साल का ब्यौरा तैयार करना होता है कि इस 5 वर्षों में ये करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। तभी इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा गया। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDB 1964 में, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 में, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 की में इसी में स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। पर पहली पंचवर्षीय में कृषि थी, दूसरे में उद्योग था और तीसरे में दोनों को मिला के, ठीक है। बाकी देखते हैं। योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में, इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया था। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी।
ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। यह योजना भी, ये चौथी पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट है। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब देखते हैं 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धि थी। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना पांचवी 1974 से 78 में ये चलाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया था। ठीक है, और जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में तय वर्ष समय यानी सिर्फ 1 वर्ष पहले इसे समाप्त कर दिया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ इसी योजना में चलाया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरुआत हुई थी। आपको इसे अभी ये प्रश्न आया था कि काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया, तो ये 5वीं थी। आगे देखते हैं अनवरत योजना कौन सी है, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। 1978 से 80 में स्टार्ट की गई थी। 5वीं योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1997 में अनवरत योजना शुरू की गई थी। छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा जो 1980 से 85 की अवधि के लिए चली थी। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1980 से 85 में। इस योजना में प्रारंभ करने में DT लकड़वाला का योगदान है। इस योजना का क्या था प्रारंभ में रोलिंग प्लान जो 1978 से 80 में जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कब स्टार्ट हुई थी, 1985 से 90 में स्टार्ट हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम थे कौन कौन से, तो स्पीड पोस्ट व्यवस्था थी जो 1986 में स्टार्ट हुई थी। कपार्ट की स्थापना 1980 में की गई थी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में की थी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में की गई थी। नेहरू रोजगार योजना 1989 में की गई थी। अब देखते हैं योजना अवकाश जो 1990 से 92 तक चला था। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी कौन सा सिडबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक चली थी। ठीक है, इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। ठीक है, कब तक, 2002 तक चली थी। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था भी पड़ा। हालांकि इस समय अर्थव्यवस्था 1990 की वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया था। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो 2002 से 2007 तक चली थी। ठीक है, 2007 तक चली थी। 10वीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। देखते हैं कौन कौन से, तो प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में 2 गुना करना था और साक्षरता दर को वर्ष 2007 तक 75% तक पहुंचाना था।
वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा था। उद्देश्य क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? आपको बस इतने ध्यान रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 तक चली थी और इसका उद्देश्य याद रखना है तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसमें ये प्रश्न आता है तो इम्पोर्टेंट है इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2012 से स्टार्ट होकर 2017 तक चली थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय नहीं बनी थी, 12 ही पंचवर्षीय योजना बनी थी। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना को एक नज़र में देखते हैं। चलिए, पंचवर्षीय योजना है, फिर उसका लक्ष्य विकास दर है और उपलब्धि विकास दर है। यानी कि ये तो लक्ष्य रखा था कि हम पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1 विकास दर करेंगे, लेकिन इसमें 3.6 उपलब्धि मिली थी हमें। अब देखते हैं, पहली में 2.1 का लक्ष्य रखा था, हमें 3.6% मिला विकास दर। फिर दूसरी में 4.5, तो में 4.27% मिला था। अब आगे देखते हैं, तीसरी में 5.6%, तो 2.4% मिला था, यानी यहाँ पे कम मिला था। चौथी में 5.6 था % लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन 3.6% हमें विकास हुआ था। और पाँचवीं में 4.4 रखा था, 4.8% विकास हुआ था। छठी में 5.2 रखा था और हमें 5.7% विकास हुआ था। सातवीं में 5% लक्ष्य निर्धारित किया था और हमें 6.01% इसका वो विकास मिला था। अब देखते हैं सातवीं में, तो सातवीं में 5 रखा था, 6.1% हमें उपलब्धि मिली थी। अब देखते हैं आठवीं में 5.6% लक्ष्य रखा था और 6.8% हमें उपलब्धि मिली थी। नवीं में 7.1 था, तो इसमें उपलब्धि कम ही रही थी, 5.4% रही थी। और 10वीं में 8.1 लक्ष्य रखा था और 7.6% इसकी उपलब्धि रही थी। 11वीं में 9 इसका क्या लक्ष्य रखा था और 8 इसका उपलब्धि दर में प्राप्त हुई थी। और 12वीं में 8% हमें लक्ष्य रखा था और 8% हमें उपलब्धि हुई थी। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।